सो हेलो एवरीवन। आज का जो जीएफजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे है वो है केथ एलिमेंट ऑफ द ऑफ टू एरेज। ओके, क्वेश्चन क्या बोल रहा है एक बार फटाफट से पढ़ लेते हैं। गिवन टू सॉर्टेड एरेज, देखो ये बात ध्यान रखना कि ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, ठीक है, क्योंकि आगे काम में आएगा। गिवन टू सॉर्टेड एरेज ए एंड बी and an element k, the task is to find the element that would be the kth position of the combined sorted array। मतलब इसका मतलब क्या है कि आपको एरे ए दे रखा है ना, ये सॉर्टेड है, ठीक है, ध्यान रखना है सॉर्टेड होंगे दोनों, है ना। बी एरे दे रखा है आपको, आई डोंट नो वन नोट में क्या दिक्कत आ रही है आज, ठीक है। एक बी एरे दे रखा है, ये भी सॉर्टेड है। अब आप इनसे एक वी वेक्टर बनाओ, ठीक है, जिसमें ए के एलिमेंट्स भी होंगे और बी के एलिमेंट्स भी होंगे, है ना, और इसको भी सॉर्ट कर देना। तो इस मेरे को वी का केथ एलिमेंट बताओ आप, ठीक है। इन्होंने बोला है ना, द टास्क इज टू फाइंड द एलिमेंट दैट वुड बी द केथ पोजीशन ऑफ द कंबाइंड सॉर्टेड एरे, है ना, ऑफ द कंबाइंड। कंबाइंड कैसे, ए को डाला बी को डाला, सॉर्टेड किया, सॉर्ट किया, और इस एरे का केथ एलिमेंट बता दिया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन की है ना, ये क्वेश्चन बहुत 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 ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसी क्वेश्चन की मैं पहली अप्रोच बताऊंगा, दूसरी अप्रोच बताऊंगा, और जो तीसरी अप्रोच बताऊंगा ना, वो बहुत जगह यूज़ होती है, और उस पर एक मैं डिटेल्ड वीडियो अलग से बनाऊंगा, ठीक है। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, मैं डिटेल वीडियो अलग से बनाऊंगा। एक एक चीज़ उसमें ड्राई रन करेंगे अपन, ठीक है। और ये जो कॉन्सेप्ट होगा ना, ये होगा बाइनरी सर्च का। बाइनरी सर्च से निकालेंगे अपन, ठीक है, बहुत एफिशिएंटली निकाल देंगे, ठीक है। पर उससे पहले अपने को फर्स्ट अप्रोच और सेकंड अप्रोच भी जानने की ज़रूरत है, क्योंकि डायरेक्ट इंटरव्यू में हम थर्ड अप्रोच बता देंगे तो फिर वो ऑप्टिमाइज करने के लिए बोलेंगे, फिर क्या करेंगे हम, ठीक है। तो पहले फर्स्ट बताएंगे, सेकंड बताएंगे, देन थर्ड बताएंगे, ओके। अब देखो इन्होंने क्या बोला, जो बोला है ना एक बार वही कर देते हैं। मान लो हमारे पास एरे ए आर आर वन है, एरे ए आर आर टू है, ठीक है। फर्स्ट अप्रोच की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, अप्रोच वन। एक काम करो कि आप ये जो एरे है ना, और ये जो एरे है, उसको एक अप्रोच वन में क्या करो, एक वेक्टर में, एक वी वेक्टर में डाल दो, ठीक है। कंबाइन कंबाइन करने के लिए, कंबाइन करने के लिए वी वेक्टर में डाल दिए। अब इस वेक्टर को है ना शॉर्ट मार दो। देखो जब डालेंगे ना तो 1 2 3 1 2 3 2 4 5 6 2 4 5 6। अब जब मैं इसको शॉर्ट कर दूंगा ना तो ये सॉर्टेड हो जाएगा, ठीक है, ये सॉर्टेड हो जाएगा। अब मेरे को फोर्थ स्मॉलेस्ट चाहिए ना। अब ध्यान से देखना, फर्स्ट स्मॉलेस्ट, सेकंड स्मॉलेस्ट, थर्ड स्मॉलेस्ट और फोर्थ स्मॉलेस्ट, मतलब केथ स्मॉलेस्ट जो है ना वो के माइनस वन इंडेक्स पे आ रहा है। आप खुद देखो ना, फोर्थ स्मॉलेस्ट का है थर्ड इंडेक्स पे, तो मैं सिंपली रिटर्न कर दूंगा यहाँ से वी ऑफ के माइनस वन, ठीक है। ये तो हो गई फर्स्ट अप्रोच, है ना। इसमें इसमें अपने स्पेस कितना लिया, ओ ऑफ एन प्लस एम। यहाँ पे एन क्या है, ए का साइज, एम क्या है, एम का साइज। टाइम कितना लगा, ओ ऑफ एन लॉग एन, एन क्या है, वी का साइज, ये क्या है, वी का साइज, ओके। ये ऑब्वियसली बेस टू का होगा, ओके। इसका एक बार पहले कोड देख लेते हैं। देखो अप्रोच वन में क्या है, वी बनाया, पुशबैक किया, इस सारे एलिमेंट इसके पुशबैक किए, सॉर्ट किया, और वी ऑफ के माइनस वन रिटर्न कर दिया। अब दूसरी अप्रोच में अपन क्या करेंगे, एक मैक्स हीप लेंगे, मैक्स हीप लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये भी सॉर्टेड है, ये भी सॉर्टेड है, तो मैं पता है क्या करूंगा, एक पॉइंटर यहाँ पे रखूंगा, एक पॉइंटर यहाँ पे रखूंगा। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है ना। और मैं क्या करूंगा कि जैसे मान लो अपने को है ना के इक्वल टू में 4 बताना है, फोर्थ स्मॉलेस्ट, है ना। तो देखो अपन स्मॉलेस्ट को पुश करेंगे, कौन स्मॉलर है, वन स्मॉलर है, तो वन को पुश कर दिया, वन को आगे बढ़ा दिया। अब कौन स्मॉलर है, किसी को भी कर दो, मैं इसमें ए को कर देता हूँ, ठीक है। अब कौन स्मॉलर है, दोनों सेम है तो किसी को भी कर दो, है ना, तो मैं इसको कर देता हूँ, मैंने इसको आगे बढ़ा दिया। अब कौन स्मॉलर है, ध्यान से देखना, अभी पी क्यू का साइज क्या है। जैसे ही के इक्वल टू में 4 होगा ना, मैं पी क्यू का टॉप रिटर्न करा दूंगा, ठीक है। अभी तो 2 है, पहले साइज कितना था, पहले साइज इक्वल टू में 1 था जब हमने 1 डाला था। अब साइज इक्वल टू में 2 हो गया जब हमने 2 डाला। अब क्या डालेंगे, अब दोबारा से 2 डालेंगे, ठीक है, ठीक है ना। अब क्या हो गया, या मान लो आपको है ना के इक्वल टू में 5 चाहिए था, 5 से ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है। अब कितना हो गया, अब साइज 3 हो गया, ठीक है, इसको भी आगे बढ़ा दिया। अब कौन छोटा है, 3 छोटा है, तो मैं 3 को डाल देता हूँ। जैसे ही मैंने 3 को डाला ना,
आप ये देखो ये पॉइंटर बाहर आ गया तो एक लूप टूट जाएगा, ठीक है। पर आप ये देखो कि अभी तक साइज हमारा 5 के इक्वल तो हुआ ही नहीं, ठीक है। या मान लो आप इसको 6 ले लो, ठीक है, आप इसको 6 ले लो, अभी तक साइज इक्वल टू में 6 हुआ नहीं। पर ये देखो ना, बी के तो एलिमेंट बचे ना आपके पास, ठीक है। लूप कब टूटेगा, या तो ए और बी, ए का पॉइंटर बी का पॉइंटर साथ में खत्म हो जाए, या किसी एक का पहले खत्म हो जाए और दूसरा बच जाए। तो ये देखो बी बी में तो एलिमेंट है ना आपके, तो बी के एलिमेंट डाल के देखो कि क्या साइज के तक पहुंच सकता है क्या। मैंने 4 डाला, साइज हो गया 5, आगे बढ़ा दिया, ओके। और ये मैक्स हीप है ना, मैक्सिमम ही टॉप पे आएगा, अभी तक मैक्सिमम ही चल रहा है, ठीक है। अब ये देखो आप, इसको साइड में कर देता हूँ कि के इक्वल टू में कितना था अपना 6 था, है ना। अब 5 डाल दिया, आगे बढ़ा दिया। अब जैसे ही 6 को डाला, है ना, 1 2 3, सॉरी, जैसे मैंने 5 को डाला, ठीक है, तो साइज कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। ये भी डल गया, ये भी डल गया, ये भी डल गया, 3 4 5 6, ये भी डल गया, है ना। पॉइंटर को मैंने आगे कर दिया, ठीक है। तो अब ये जो टॉप पे एलिमेंट है ना, जब आपका पी क्यू डॉट साइज, है ना, इक्वल इक्वल के हो जाता है, तो पी क्यू डॉट टॉप है ना आपका केथ स्मॉलेस्ट होगा, ठीक है, केथ स्मॉलेस्ट होगा। तो आप इसको रिटर्न करा दो, ठीक है। एक बार फटाफट से इसका कोड देख लेते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, एक प्रायोरिटी क्यू बनाई, मैक्सिप IDX1 IDX2, जब तक दोनों के पॉइंटर चल रहे हैं जब तक चलाओ, ठीक है। अगर इक्वल है किसी का भी पुश करवा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर उसको आगे बढ़ा देना। अगर ए ऑफ IDX1 छोटा है तो उसको पुश करा दो, आगे बढ़ा देना। अगर बी ऑफ IDX2 छोटा है उसको पुश करा दो, आगे बढ़ा देना। अगर कभी इस पूरे प्रोसेस में पीक्यू का साइज के हो जाता है, पीक्यू डॉट टॉप रिटर्न करा देंगे, नहीं तो अब ये लूप क्यों कब टूटेगा, या तो ये दोनों आउट ऑफ बाउंड हो जाए एक साथ, है ना, या फिर कोई एक हो, तो जो बचा है ना उसके एलिमेंट और डाल दो। तो पी क्यू डॉट पुश, अगर ए बचा है ना, ए बचा है तो पी क्यू डॉट पुश ए ऑफ IDX, अगर साइज हो जाता है के इक्वल तो पी क्यू डॉट टॉप रिटर्न कर दो। अगर बी बी बचा है तो बी का एलिमेंट डाल दो, और बी का एलिमेंट डाल दो। और अगर इस प्रोसेस में देखो दोनों में से एक ही लूप चलेगा, है ना, इस प्रोसेस में पी क्यू डॉट टॉप रिटर्न कर दो, अगर पी क्यू डॉट साइज इक्वल हो जाता है बी के एलिमेंट्स डालते डालते, नहीं तो रिटर्न -1। देखो ये नहीं चलेगा कभी, क्योंकि के एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, ठीक है।